We start Standard 10, Chapter 8, Introduction to Trigonometry. This chapter is very important for further studies. जिसको भी 11th में मैथ्स लेना है तो ये चैप्टर उनके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस होल चैप्टर इज ऑन एप्लीकेशन बेस्ड. लर्न द फॉर्मूला एंड अप्लाई. इस चैप्टर में बहुत सारी फॉर्मूलाज आएगी, तो आपको वो फॉर्मूलाज लर्न करनी है और कहाँ पे अप्लाई करना है वो आ जाए तो ये चैप्टर आपको आ जाएगा. तो लेट अस स्टार्ट द इंट्रोडक्शन. व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? How heavy is that? It's light work on the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink. Trigonometry is a combination of three words: try, gon, and metrine. Trigonometry is a combination of three words: try, gon, and metrine. Try means three, gon means sides, and metrine means measure. Measuring the three sides of a triangle is called trigonometry. Means measuring all the parts of triangle, angles, sides, right? It is called the trigonometry. First, Hipparchus was the founder of the trigonometry, and in India, Varahamihir and Bhaskaracharya too was introduced trigonometry. राइट, तो क्या है ट्रिग्नोमेट्री? राइट, इसको हम देखते हैं. ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमको राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए. राइट, राइट एंगल ट्राइंगल. हियर वी ड्रॉ द राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC. In triangle ABC, angle B is 90 degree. So obviously angle A and angle C are acute angles, right? Angle A and angle C are less than 90 degree. To denote acute angles, we use the Greek alphabets: alpha, beta, gamma, theta, delta. All are Greek alphabets we use to denote the acute angles, right? Suppose we take angle C is equal to theta. Angle C is equal to theta लेते हैं. एंगल C जो है वो एक्यूट एंगल है, वो थीटा है. तो थीटा के लिए ये जो साइड है वो हुई एडजेसेंट साइड. थीटा के लिए जो साइड BC है, इट इज एडजेसेंट साइड. इट इज the opposite side and it is the hypotenuse. तो थीटा के लिए BC is the adjacent side, AB is the opposite side and AC is the hypotenuse, right? For this acute angle, according to three sides, here we get 6 ratios: adjacent side upon hypotenuse, opposite side upon hypotenuse, adjacent side upon opposite side upon adjacent side, hypotenuse upon opposite side, and hypotenuse upon adjacent side. Here we get 6 ratios. तो ऐसे ये एंगल भी एक्यूट एंगल है, इसको भी हम थीटा अज्यूम करके, तो इसके लिए ये हो जाएगी ऑपोजिट साइड और ये हो जाएगी एडजेसेंट साइड. फॉर एंगल C ऑल्सो वी गेट द 6 रेशियोज. तो हम एंगल C के लिए बात करें तो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोई इसको बेस बोलता है और इसको हाइट या परपेंडिकुलर भी बोलता है, तो चलेगा. मैं यहाँ पे लेता हूं opposite side and adjacent side.
opposite side upon hypotenuse. This ratio is called the sine ratio. इसको हम बोलते हैं साइन रेशियो. ए साइन रेशियो थीटा के लिए है तो इसको हम बोलते हैं साइन थीटा. तो साइन थीटा इज इक्वल टू, हियर वी गेट ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस. इट इज आवर फर्स्ट रेशियो. सेकंड रेशियो की बात करें, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस. यहां हम लिखते हैं एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस. दिस रेशियो इज नोन एज द कोसाइन रेशियो. इसका जो पूरा नाम है इसको हम बोलते हैं कोसाइन रेशियो. दिस रेशियो इज फॉर थीटा. इन शॉर्ट वी राइट द कॉस थीटा. यहां पे हम लिखते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस. थर्ड, our third ratio is opposite side upon adjacent side. Our third ratio is opposite side upon adjacent side. This ratio is called the tangent ratio. इसको हम बोलते हैं tangent ratio. This ratio is for theta. In short, we write tan theta. So tan theta is equal to, we write opposite side upon adjacent side. बाकी जो तीन रेशियोज है वो इनके रेसिप्रोकल्स है, राइट. फोर्थ रेशियो की बात करें, फोर्थ रेशियो इज इसका रेसिप्रोकल, एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड. दिस रेशियो इज कॉल्ड द कोटेंजेंट रेशियो. इसको हम लिखते हैं कोटेंजेंट. इन शॉर्ट वी राइट कॉट थीटा. इसको हम बोलते हैं कॉट थीटा. कॉट थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड. फिफ्थ रेशियो इज ए रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा. इसको हम यहां पे लिखते हैं हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड. ये रेशियो है हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड. इसको हम बोलते हैं सेकेंट. दिस रेशियो इज नोन एज सेकेंट रेशियो. इन शॉर्ट वी राइट सेक थीटा. इसको हम लिखते हैं सेक थीटा. तो sec theta is equal to hypotenuse upon adjacent side. And our last ratio is hypotenuse upon opposite side. Hypotenuse upon opposite side. This ratio is known as cosecant ratio. This ratio is known as the cosecant ratio. In short, we write cosec theta. So cosec theta is equal to hypotenuse upon opposite side. So there are the 6 basic ratios to introduce the trigonometry, right? Sin theta is equal to opposite side upon hypotenuse. Cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse. Tan theta is equal to opposite side upon adjacent side. Cot theta is equal to adjacent side upon opposite side. Sec theta is equal to hypotenuse upon adjacent side. And cosec theta is equal to hypotenuse upon opposite side. There are the 6 basic ratios. अब आगे देखते हैं. We know that sin theta is equal to opposite side upon hypotenuse. So यहां लिखते हैं हम sin theta is equal to opposite side AB upon hypotenuse AC. And cosec theta is equal to hypotenuse upon opposite side, means AC upon AB.
AC upon AB. So now AB upon AC and AC upon AB. So both are reciprocals. So here we multiply both. Sin theta into cosec theta is equal to sin theta is AB upon AC multiply AC upon AB. So AB will be cut, AC will be cut. So here we get sin theta into cosec theta is equal to 1. हमने पहले 6 ratios फाइंड किए, वो 6 formulas है. Now here we get another 2 formulas. Here we get sin theta is equal to, this will be down, so here we get 1 by cosec theta. It is our next formula. And also here we get cosec theta is equal to 1 upon sin theta is equal to 1 upon sin theta. It is our 7th formula. It is our 8th formula. Right? So sin theta is equal to 1 by cosec theta and cosec theta is equal to 1 by sin theta. Students, there are the basic formulas. तो आपको ये लर्न करना है, वरना एग्जाम्पल्स कोई भी सम होगा वो पूरा फॉर्मूला बेस है, तो आपको फॉर्मूला आएगी तभी आपको सम आएगा. राइट. नेक्स्ट देखते हैं हम cos थीटा. cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, BC अपॉन AC, BC upon AC, and sec theta is equal to hypotenuse upon adjacent side. So it is AC upon BC. Multiply by both. So here we get cos theta multiply sec theta. So here we get BC upon AC multiply AC upon BC. So AC and BC will be cut. So here we get cos theta multiply sec theta is equal to 1. So again here we get another 2 formulas. Number 9, here we get sec will be down. So here we get cos theta is equal to sec theta will be down 1 by sec theta. And 10th formula here we get sec theta is equal to cos theta will be down. So here we get 1 by cos theta. Right. Now again here 2 ratios are remaining. Tan theta is equal to opposite side upon adjacent side. So here we write tan theta is equal to AB upon BC. AB upon BC. And cot theta is equal to adjacent side upon opposite side. BC upon AB. BC upon AB. So multiply of them, tan theta multiply cot theta is equal to, we get AB upon BC multiply BC upon AB. So AB and BC will be cut. So here we get tan theta multiply by cot theta is equal to 1. So again another 2 formulas here we get. First cot theta will be down. So here we get tan theta is equal to 1 by cot theta. It is our number 11. And 12 here we get cot theta is equal to 1 by tan theta. Right. So here we got new 6 formulas. So आपको जनरली आगे हमने 6 formulas देखे जो बेसिक, और इसके बाद जो देखे हमने 6 formulas वो आपको याद रखने हैं.
राइट। अगेन हम देखते हैं टू फॉर्मूलाज। तो हमने यहाँ पे देखा विच रेशियोज आर रेसिप्रोकल्स, साइन एंड कॉसेक रेशियोज आर रेसिप्रोकल्स, कॉस एंड सेक आर रेसिप्रोकल्स एंड tan एंड cot आर रेसिप्रोकल्स, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा। Sin theta is equal to opposite side upon hypotenuse. So here we write AB upon AC. Cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse, BC upon AC, and tan theta is equal to opposite side upon adjacent side, AB upon BC. AB upon BC, right? So now what we do? Here we do sin theta upon cos theta. Sin theta is equal to AB upon AC upon cos theta is equal to BC upon AC. AC will be cut. So here we get AB upon BC. तो AB upon BC क्या है? tan theta है. So here we get another formula number 13. Tan theta is equal to we get sin theta upon cos theta. And tan का रेसिप्रोकल क्या है? cot theta, right? तो 14th formula cot theta is equal to we get tan का रेसिप्रोकल means cos theta upon sin theta. ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ सम्स में ये फॉर्मूलाज का बहुत यूज होने वाला है, राइट। सो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये बेसिक 14 फॉर्मूलाज है जो ट्रिग्नोमेट्री को पूरा इंट्रोड्यूस करता है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह पढ़ना है तो आपको ये 14 फॉर्मूलाज तो याद होनी ही चाहिए।